कहानी की शुरुआत होती है काली सी रात में, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले एक कैदी को पकड़ के कहीं ले जा रहे, लेकिन वो कैदी दिखने में मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अचानक उस वैन के ड्राइवर को बाथरूम जाना है तो वो वैन को रोक देता है। ड्राइवर तो बाहर चला जाता है, लेकिन अंदर उस कैदी के साथ दो गार्ड है, बिल्ली और केज। बिल्ली केज से पूछती है कि क्या इसके बारे में मैंने जो कुछ सुना है क्या वो सही है? क्या इसने सही में अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था? क्या इस पे सही में एक पागल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम बताओ ना कि आखिर ये है क्या? तो केज बिल्ली को समझाता है कि तुमने जो कुछ भी सुना है सबका सब सच है। तुम्हें पता है ये पहले कैसा था? ये पहले पतला दुबला छोटा, ना इसमें ताकत ना इसमें हिम्मत, कुछ नहीं थी। फिर एक पागल साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अब देखो ये इंसान से एक शैतान बन चुका है। और शैतान बनने के बाद इसने पहला काम क्या किया जानती हो? इसने अपने पूरे फैमिली को मार दिया, क्योंकि इसकी फैमिली इससे चिढ़ती थी, नफरत करती थी, इससे छोटा फील करवाती थी। तो जब इसके पास ताकत आई तो इसने अपना बदला अपनी फैमिली से ले लिया, अपने माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा। बिल्ली ये सब सुन के बहुत डर रही है। वो केज से कहती है कि प्लीज इसके हाथ पैर देखो, कहीं ये आजाद ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन केज बिल्ली को समझाता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम इस कैदी से डर रही हो, इसके तो हाथ पैर बंधे हुए, और अगर ये आजाद भी होता तो मैं इसे मार देता। केज उस कैदी के पास जाता है जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो एक शैतान, एक मॉन्स्टर था, जिसे एक लैब में एक पागल साइंटिस्ट ने बनाया था। केज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है उस मॉन्स्टर को भड़का के, और अचानक वो मॉन्स्टर अपने हाथ पैर के बंधनों को तोड़ देता है और सबसे पहले वो बिल्ली के सामने केज को तड़पा तड़पा के मारता है। और उसके बाद वो बिल्ली की तरफ आता है। बिल्ली उससे भीख मांगती, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन अब वो शैतान किसी की बात नहीं सुनेगा, वो बिल्ली को भी तड़पा तड़पा के मार देता है। वो दोनों तो मर चुके हैं, लेकिन बाहर जो इस वैन का ड्राइवर था वो इन सारी बातों से बेखबर है। वो म्यूजिक सुन रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अब ये म्यूजिक उसके मौत के गीत में बदलेगा, क्योंकि अब वो शैतान बाहर आ जाता है और वो शैतान उस ड्राइवर को भी मार देता है। तीनों के तीनों पुलिस वाले मर चुके हैं और अब वो शैतान अपने अड्डे पे जा रहा है। वो अपने अड्डे पे पहुंचता है और अपना बॉक्स खोलता है, अपने बॉक्स से एक पिक का मार्क्स निकालता है और अब वो तैयार हो चुका है शिकार करने के लिए। आगे की कहानी बहुत खौफनाक है। ये दर्दनाक हत्यारा क्या क्या करेगा आइए जानते हैं। इन सारी बातों से अनजान 5 लड़कियां जंगल के बीचों बीच एक कैंप में केट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही हैं। वो पांचों बहुत खुश है क्योंकि केट का आज बर्थडे है। केट की जिंदगी पिछले कुछ साल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकी देता था कि तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को हराम कर दूंगा। केट अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत डरती है, लेकिन केट की बहन सूजी उसे समझाती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये पांचों जंगल में बीचों बीच एक केबिन को रेंट लेके वहां पर केट का बर्थडे मनाना चाहते हैं और इनके पीछे पीछे इनके 3 दोस्त भी आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 8 लोग केबिन के बीचों बीच आ रहे हैं ताकि वो केट के बर्थडे सेलिब्रेट कर सके और केट की पुरानी यादों को मिटा सके। लेकिन उन पांचों को पता नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खौफनाक और दर्दनाक बन सकता है। कहानी हमें फिर से उस हैवान की तरफ लेके जाती है। वो हैवान जो कि अब खाने के नाम पे इंसानों को खाता था और उसके पास एक इंसान है जिसे वो लगभग खा चुका है। अब उसे भूख लगी है, लेकिन अब वो खाएगा क्या? तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो उस हैवान को देखता है और कहता है कि पिगलेट, तुम्हारा खाना तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अब तुम क्या करोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने कुछ लड़कियों को यहाँ पर आते हुए देखा है, उनमें से किसी एक को चुन लो, उससे हम तुम्हारी शादी करेंगे और बाकी तुम्हारा खाना बनेगी। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और खौफनाक प्लान बन रहा था। अब पिगलेट तैयार है। उन पांचों के साथ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। वो 5 यानी कि सूजी, केट, जूड, डायना और एलेक्स अब अपना रास्ता भटक चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो केबिन तक कैसे पहुंचे। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक लड़का मिलता है। वो उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि केबिन फेस्टो तक जाने का रास्ता क्या है? हमें वहां पर जाना है। लेकिन वो लड़का उस केबिन का नाम सुन के बहुत डर रहा है। वो उन लोगों को समझाता है कि अगर तुम उस केबिन में जा रही हो तो मत जाओ, प्लीज मत जाओ, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार देगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन अजीब लड़का है, हमें क्या नसीहत दे रहा है। लेकिन वो लड़का उन्हें समझा रहा है कि प्लीज यहाँ से लौट जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़का पागल है और उसके बाद वो लोग फोन में मैप देख के वहां से चली जाती है। लेकिन लड़का बहुत परेशान है क्योंकि उसे पता है कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक बन सकता है। फाइनली वो पांचों केबिन की तरफ पहुंच जाती है। वो लोग केबिन की तरफ पहुंचती है और वो ये देखती है कि उनके 3 दोस्त यहाँ पर अभी तक आए ही नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके 3 दोस्त आखिरकार है कहाँ। लेकिन वो लोग खुश है कि चलो वो लोग कुछ देर में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वो लोग इस केबिन के मालिक को बुलाते हैं और इस केबिन का मालिक और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि उस मॉन्स्टर, उस हैवान, उस शैतान के साथ मिला हुआ है। उसका नाम है हॉगवर्ट।
इन सारी बातों से अनजान वो लड़कियां हॉगवर्ट्स से कहती है कि केट का बर्थडे और हमें ये केबिन रेंट पे चाहिए, हम यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हॉगवर्ट ये सुन के बहुत खुश है क्योंकि वो तो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वो उनसे पूछता है कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर 8 लोग आने वाले हैं, बाकी के 3 कहाँ हैं? वो कहती है कि वो लोग पीछे कार में आ रहे हैं। हॉगवर्ट समझ जाता है कि उसे ये इंफॉर्मेशन पिगलेट को देनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने से पहले उसे इन सारी लड़कियों का ध्यान बटाना होगा। वो उन लड़कियों से कहता है कि इस केबिन में सब कुछ है, जकूजी है, खाना है, पानी है, बस फोन का सिग्नल नहीं है, तो आप लोग यहाँ से किसी को कॉल नहीं कर सकते। हाँ, मेरे ऑफिस में एक टेलीफोन जरूर है और आप लोग चाहे तो इस टेलीफोन को यूज कर सकते हैं। सब लोग बहुत खुश है, लेकिन तभी जूड नाम की एक लड़की ये कहती है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या पिगलेट की अफवाह सच में सच है? क्या सच में यहाँ पर एक शैतान रहता है जो कि आधा पिग और आधा इंसान है और वो लोगों को मार के खाता है? मैंने इस बारे में बहुत कुछ सुना है। हॉगवर्ट जानता था कि ये सब सच है, लेकिन वो इनकार करता है और कहता है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, सब कोई अफवाह फैलाते हैं। और बाकी लड़कियां भी जूड को कहती है कि प्लीज कहानी बनाना बंद करो, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। जूड भी मान जाती है। बाकी सारी लड़कियां तो केबिन के अंदर जा चुकी हैं, लेकिन अब हॉगवर्ट पीछे से आने वाले 3 दोस्तों की खबर उस हैवान को दे देता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सब मरेंगे। आइए जानते हैं क्या इनमें से कोई बच सकता है या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि 3 दोस्त यानी कि कटनी, ब्रूस और राइली तीनों की तीनों इस जंगल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनकी कार खराब हो जाती है और वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग चल के केबिन तक पहुंचेंगे। उन्हें पता है कि 5 पहले ही केबिन में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनमें से कटनी को एक बुरी आदत थी, उसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था और अगर उसे कोई अच्छी चीज दिखती थी तो वो उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देती थी और जब तक वो उसकी पेंटिंग खत्म नहीं कर देती तब तक वो वहाँ से हिलती नहीं थी। कटनी को जंगल बहुत अच्छा लगता है, वो उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करती है। ब्रूस और राइली ये कहते हैं कि चलो जब तक हम इधर उधर घूम के आते हैं। वो लोग इधर उधर घूमने तो जरूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका सामना होता है पिगलेट से और पिगलेट उन दोनों को तरपा तरपा के मार देता है। अब 8 में से 2 दोस्त गए, अब बचे सिर्फ 6 भी नहीं, अब बचे सिर्फ 5 है, क्योंकि एक का नंबर तो फिर से आ गया। कटनी की पेंटिंग खत्म हो जाती है और फिर जब वो ब्रूस और राइली को पुकारती है तो दूर दूर तक ना ब्रूस है ना तो राइली। अब कटनी को भी बहुत डर लग रहा है और अचानक उसकी नजर ब्रूस और राइली के लाश की तरफ पड़ जाती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वहां पर पिगलेट आ जाता है। वो पिगलेट से भीख मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो हैवान अब किसी की बात नहीं सुनेगा। वो कटनी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इन सारी बातों से अनजान वो 5 केबिन में पूरी तरीके से मस्ती कर रहे हैं। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन केट को अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड का डर लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जरूर उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे यहाँ तक आ जाएगा और वो उसे मार देगा। तभी केट को कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो बहुत डर जाती है। वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि वहां पर एक लड़का है जो कि खून से लथपथ है। जेट बहुत डर जाती है, वो चिल्लाती है। सब कोई वहां पर आ जाते हैं और उस लड़के की हालत देख के सबको पुलिस बुलानी पड़ती है। अब वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो हॉगवर्ट से पूछता है कि इस लड़के की हालत ऐसी खराब कैसे हुई। तो हॉगवर्ट उन्हें समझाता है कि जंगल में बहुत सारे जानवर है, शायद उसकी हालत किसी जानवर ने खराब कर दी होगी। हॉगवर्ट भी जानता था कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि पिगलेट का है, लेकिन वो ये सारी बातें सबसे छुपा रहा है। हॉगवर्ट लड़कियों को समझाता है कि इस केबिन तक कोई भी जानवर नहीं आ सकता, मैंने सुरक्षा का बहुत इंतजाम किया है, प्लीज आप लोग यहाँ पर रुको, केट का बर्थडे सेलिब्रेट करो। वो पुलिस ऑफिसर को भी समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा, अब आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑफिसर मान जाता है, वो वहाँ से चला जाता है और लड़कियां भी मान जाती है कि वो इस कैबिन में रहेंगी। हॉगवर्ट कहता है कि ठीक है, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। उन बिचारियों को तो ये लग रहा था कि हॉगवर्ट सामान लेने के लिए शहर जा रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि हॉगवर्ट उस शैतान के पास जा रहा है ये बताने के लिए कि अब तुम्हारा शिकार तैयार है। हॉगवर्ट के जाने के बाद ये 5 बात कर रही है, लेकिन तभी जूड ये कहती है कि मुझे तुम लोगों को एक कहानी सुनानी है और वो कहानी है पिगलेट नाम के एक शैतान की। तुम लोगों को पता है कि कई साल पहले इस जंगल के पास जो गांव है वहां पर एक फैमिली रहती थी और उसका छोटा बेटा सबसे खराब दिखता था, पतला दुबला छोटा, वो इतना गंदा दिखता था कि उसके फैमिली वाले उससे नफरत करते थे और ये सोच के उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था। अचानक उस लड़की की मुलाकात एक दिन एक पागल साइंटिस्ट से हुई और उस साइंटिस्ट ने उस लड़के को ग्रोथ सीरम दे दिया और उस सीरम के बाद वो लड़का एक शैतान बन गया, आधा पिग और आधा इंसान, और वो इंसानों को मार के खाने लगा। लेकिन जब वो इंसान था तो तब उसे एक लड़की से प्यार हुआ था और उसका नाम भी केट था, और जब वो शैतान बना तो उसने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर के शैतान ने उस लड़की को भी मार दिया। कहा यह जाता है कि पिगलेट अभी भी जंगलों में घूमता है और लोगों का शिकार करता है। ये कहानी सुन के केट को बहुत बुरा लग रहा है, उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। वो वहां से चली जाती
जाती है। बाकी सारी लड़कियां जूड को कहती है कि तुम्हें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी, देखो तुमने केट का मूड खराब कर दिया। केट के पीछे पीछे उसकी बहन सूजी भी जाती है और अब जूड भी उदास हो चुकी है। जूड भी वहाँ से निकल जाती है और अब केबिन में सिर्फ एलेक्स और डायना है। और अब यहाँ से शुरू होता है खौफनाक क्लाइमैक्स। अब बारी बारी सबका नंबर आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आइए जानते हैं। जंगल में जूड अकेली है। जूड बहुत उदास है। जूड ये सोच रही है कि मैं तो बस एक कहानी सुना रही थी। एक कहानी से केट को पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन फिर जूड की नजर एक पुराने से घर की तरफ पड़ती है। वो सोचती है कि चलो देखते हैं कि उस घर में आखिरकार है क्या। वो उस घर की तरफ जाती है और ये जूड की सबसे पहली और आखिरी गलती थी, क्योंकि वो देखती है कि उस घर में कटनी बंधी हुई है। कटनी बहुत रो रही है। वो जूड को कहती है छुप जाओ, यहाँ पर नजर मत आओ वरना वो तुम्हें मार देगा। जूड को समझ में नहीं आ रहा है कि कटनी के साथ ये सब किसने किया। तभी किसी के आने की आहट आती है और जूड छुप जाती है। और फिर जूड उसी इंसान यानी कि उसी शैतान पिगलेट को दिखती है जिसकी कहानी वो सबको सुना रही थी। पिगलेट वहाँ पर आता है और जूड के सामने कटनी को मार देता है। जूड बहुत डर जाती है। पिगलेट वहाँ से चला जाता है और अब जूड को वहाँ से भागना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पिगलेट को पता चल चुका है कि जूड यहाँ पर है। वो जूड को पकड़ता है और जूड को भी मार देता है। 8 में से 4 गए, अब सिर्फ 4 बाकी हैं। अब बारी एलेक्स और डायना की है, लेकिन उसे पिगलेट नहीं बल्कि पिगलेट का साथी हॉगवर्ट्स मारेगा। पिगलेट के साथ रहते रहते वो भी एक हैवान बन चुका था और उसका पहला शिकार बनती है डायना। वो डायना को तड़पा तड़पा के मार देता है। अब बाकी है सिर्फ 3 लड़की। सूजी और केट का भी मूड ठीक हो जाता है। सूजी और केट केबिन की तरफ लौटती है। एलेक्स भी अकेली है। अब वो तीनों बाकी सबको ढूंढ रही है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं। अब उन तीनों को फिक्र हो रही है कि बाकी सब गए कहाँ। सूजी को बहुत डर लग रहा है। वो कहती है कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार से पेट्रोल को तो निकाल ही दिया है। वो समझ जाते हैं कि इस जंगल में इस केबिन में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें याद आता है कि हॉगवर्ट्स ने उनसे कहा था कि उसके ऑफिस में एक फोन है। वो हॉगवर्ट्स के ऑफिस की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन अब यहीं से शुरू होगा मौत का खेल, क्योंकि अब पिगलेट उन तीनों के सामने आ जाता है। वो तीनों पिगलेट को देख के भागते हैं, लेकिन अब भागने का कोई फायदा नहीं। पिगलेट के निशाने में सबसे पहले आती है डायना। पिगलेट डायना को मार देता है। अब सिर्फ 2 बहनें बाकी है, सूजी और केट। वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागती है। वो दोनों केबिन के अंदर छुप जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि केबिन के अंदर कोई आ रहा है। पहले तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये पिगलेट है, लेकिन उसके बाद वो लोग देखती हैं कि ये वही लड़का है जो कि उन्हें जंगल में मिला था। उसके हाथ में गन है। वो अभी भी उन लोगों को समझा रहा है कि प्लीज मेरे साथ चलो, लेकिन सूजी उसकी बात नहीं मान रही। तभी पिगलेट उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो लड़का पिगलेट को मार के उन दोनों को बचा लेता है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद पिगलेट मर चुका है, लेकिन वो लड़का उन दोनों को बताता है कि एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये एक तरह से अमर बन चुका है। इस पे गोली का, चाकू का, छुरी का, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। ये थोड़ी देर में फिर से उठ जाएगा। हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का। सूजी को अभी भी उस लड़के के ऊपर यकीन नहीं है। वो उस लड़के का हाथ बांध देती है। वो लड़का उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो उन्हें बताता है कि सालों से इस केबिन में जो भी आता है वो गायब हो जाता है और इस पिगलेट का साथ दे रहा है और कोई नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स। सूजी और केट को यकीन नहीं हो रहा है कि हॉगवर्ट्स उनके साथ ये सब कर सकता है और इसी वक्त वहां पर हॉगवर्ट्स आता है। हॉगवर्ट्स को पता था कि सूजी और केट उसके ऊपर यकीन करते हैं। वो अपनी बातों में उन दोनों को फंसाना शुरू कर देता है और इतनी देर में अब पिगलेट को होश आ चुका है। वो सबसे पहले उस लड़के को मारता है और अब सूजी और केट समझ चुके हैं कि हॉगवर्ट्स भी पिगलेट के साथ मिला हुआ है। मौके का फायदा उठा के हॉगवर्ट्स सूजी के पैरों पे गोली मार देता है। अब सूजी घायल हो चुकी है। सूजी और केट वहां से भागती है, लेकिन पिगलेट को पता है कि वो लोग कितनी दूर भाग पाएंगी। सूजी केट को कहती है कि प्लीज यहाँ से निकल जाओ, प्लीज यहाँ से बाहर चली जाओ, हम दोनों में से सिर्फ तुम बच सकती हो और कोई नहीं। तभी उन दोनों को पता चलता है कि वहाँ पिगलेट आ रहा है। केट छुप जाती है और पिगलेट सूजी को पकड़ के अपने गोदाम में ले जाता है। अब वो सूजी को कभी भी मार सकता है। केट छुपते छुपाते हुए पिगलेट के अड्डे तक पहुंचती है। वो पिगलेट के जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पिगलेट उसके सामने उसकी बहन को मार देता है। अब केट पूरी तरीके से डर चुकी थी। उसके 7 दोस्त मर चुके थे और उन 7 दोस्त में से उसकी बहन भी थी। वो किसी तरह से छुपते हुए उस जंगल से भागती है। उसे किसी भी तरीके से पुलिस तक पहुंचना था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि जंगल में उसे वही पुलिस ऑफिसर मिल जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बताती है कि प्लीज मेरे साथ चलिए, उस हैवान को मारिए। वो पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अब आएगा यहाँ पर एक और क्लाइमैक्स, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर केट का हाथ बांध के केट को बेहोश कर देता है। केट की जब आंख खुलती है तो केट देखती है कि उसके सामने वो तीनों है, पिगलेट, हॉगवर्ट्स और वो पुलिस ऑफिसर, और वो तीनों और कोई नहीं बल्कि एक दूसरे के भाई हैं,
हैवान बनने के बाद पिगलेट ने अपने माँ बाप को तो मार दिया, लेकिन उसने अपने भाइयों को जिंदा छोड़ दिया और अब उसके भाई उसका साथ देते हैं और वो भी उसकी तरह हैवान बन चुके हैं। वो भी इंसानों को मार के खाते हैं। उनका एक ही प्लान है, अपनी आर्मी को तैयार करना, पिगलेट और केट की शादी करवाना, और जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी हैवान बनेंगे और धीरे धीरे करके उनकी पूरी आर्मी तैयार हो जाएगी और वो इस दुनिया पे राज करेंगे। अब पिगलेट को शाम का इंतजार है कि शाम में वो केट के साथ शादी करेगा। पिगलेट वहां से चला जाता है, हॉगवर्ट्स भी तैयारी करने के लिए वहां से चला जाता है और यही मौका था केट के पास। केट मौके का फायदा उठाती है और वो सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर को मारती है और उसके बाद हॉगवर्ट्स को मार के कार की चाबी लेके वहां से भागती है। पिगलेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केट पिगलेट को कार से टक्कर मारती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन केट की किस्मत बहुत खराब थी। बेचारी केट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, कार खराब हो जाती है और तभी उसे एक घर दिखता है। वो मदद मांगने के लिए उस घर में जाती है। उस घर में एक आदमी है, उसके पास भी कार है, लेकिन इससे पहले केट उस आदमी को कुछ भी बता पाती, अब वो हैवान फिर से जाग चुका है और वो केट के पीछे यहाँ भी आ चुका है। वो उस आदमी को भी मार देता है। मौके का फायदा उठा के केट कार की चाबी लेके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो हैवान उसका पीछा कहाँ छोड़ेगा। केट एक बार फिर से वहां से भागती है, लेकिन अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब केट समझ चुकी है कि वो इस हैवान से भाग नहीं पाएगी, उसे इस हैवान का सामना करना ही पड़ेगा। अब केट पूरी तरीके से तैयार है। वो हैवान भी वहां पहुंच चुका है। अब उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, या केट या फिर पिगलेट। केट अपनी दिमाग का इस्तेमाल करती है और पिगलेट के ऊपर हमला कर देती है। केट को पता था कि पिगलेट को कितनी भी जोर से मारो तो वो जिंदा ही रहेगा। पिगलेट को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। केट यही करती है, पिगलेट के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और पिगलेट नाम के शैतान को मार देती है। कहानी के अंत में केट बच चुकी है और केट ने अपने दोस्तों और अपनी बहन का भी बदला ले लिया है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।